कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 2024 पर्चे पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि विज्ञान विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर लिख के आ चुके हैं। और साथ ही आपको मार्क्स रहेगा 75 नंबर का। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। हिंदी इंग्लिश वजन दोनों में रहेगा आपका पेपर, ठीक है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका विज्ञान विषय का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प, ठीक है। 6 नंबर के आपके आते हैं सही विकल्प, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे, ठीक है। और साथ ही आपको वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना जिससे वो भी यहाँ पर विज्ञान विषय के पेपर में अच्छे अंक ला सकें, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो आपका आता पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आकार, ठीक है, आयतन निश्चित होता है। तो आपको बताना है वो क्या कहलाता है। तो आपका आता ठोस, बात आपका द्रव, और साथ आपका गैस, और दाता जल। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, तो इसका आंसर आपका द्रव हो जाएगा। फिर आपका आता सोडा जल विलयन में विलय होता है, तो यहाँ पर सोडा जल विलयन में विलय होता है आपका CO2, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। तो आपका था चैडविक, बात आपका गोल्डस्टीन, और साथ आपका जे थॉमसन, और दात आपका जॉन डाल्टन। तो जो आपके यहाँ पर दिया है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, तो इसका राइट आंसर आपका जॉन डाल्टन हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दिया गया कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आपका था रॉबर्ट हुक ने, बात रॉबर्ट ब्राउन ने, और साथ आपका लिनियस ने, दाता लेमार्क ने। तो यहाँ पर कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। तो आपका था वेग, बात आपका त्वरण, और साथ आपका चाल, और दाता विस्थापन। तो यहाँ पर वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है, तो इसका आंसर आपका विस्थापन हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता बल का ऐसा ही मात्रक, ठीक है। तो बल का ऐसा ही मात्रक होता है आपका न्यूटन, ठीक है। इस तरह से जो आपके सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है। अब प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर पहला आता है, ठीक है, बर्फ़ का गलनांक होता है। तो यहाँ पर बर्फ़ का गलनांक होता है 273, ठीक है, 273 यहाँ पर केल्विन। और जो आपके यहाँ पर आता है एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ डॉट डॉट पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ आपके शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। शुद्ध पदार्थ आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर आता है तीसरा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र डॉट डॉट है। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का सूत्र आपका हो जाएगा कि Na2CO3, और सोडियम और अमोनियम सल्फेट का सूत्र आपका हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए NH4 का होल ट्वाइज SO4, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रहने वाला सूत्र। और फिर आपका यहाँ पर चौथा आता परमाणु के नाभिक में उदासीन कण होता है। तो परमाणु के नाभिक में उदासीन कण आपका न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया डॉट डॉट ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को विभिन्न भागों तक पहुँचाते हैं। तो इसका आंसर है जाइलम, ठीक है। जाइलम ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया ध्वनि संचरण के लिए डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। माध्यम आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं प्रश्न, और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 3 आता सही जोड़ी बनाकर लिखिए, जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली हैं। तो आपके यहाँ पर देख लेते पहले आती बल का मात्रक, तो न्यूटन होता है आपका, और संवेग होता है आपका यहाँ पर, ठीक है। संवेग को आपको मैच कर देना है यहाँ पर MV से। और भर का ऐसे ही मात्रक आपका यहाँ पर किलोग्राम हो जाएगा। और हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, तो इसको आपको गुरुत्वाकर्षण बल से मैच कर देना है। चौथी 5वीं आती है गुरुत्वीय बल का मान, तो यहाँ पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर अधिक, ये आपका 5वीं हो जाएगी। 6वीं शक्ति का ऐसे मात्रक, तो इसको आपको वाट से मैच कर देना है, ठीक है। तो ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट करा दी। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। अब प्रश्न 4 आता है सत्ता का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला निलंबन के कारण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर दूसरा आपका आता है प्रवासी उपस्थिति मनुष्य की नाक तथा स्वर यंत्र में पाई जाती है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, तो आपका यहाँ पर यह भी सत्य हो जाएगा। और जो आपका चौथा आता संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुपाती होती है, तो आपका यहाँ पर यह भी सत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था परिवर्तन के विरुद्ध जड़त्व कहते हैं, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया क्रिया एवं प्रति के बल समान दिशा में कार्य करते हैं, तो आपका यह असत्य हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से आपके 77 रहने वाले। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही आप प्रश्न 5 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता है जल का क्वेश्चनांक क्या होता है। तो जल का क्वेश्चनांक होता है आपका 273 केल्विन। फिर आपका आता है 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कितने परमाणु होंगे। तो यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 6.022 × 10⁻23 परमाणु, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है केंद्रक के द्वारा, ठीक है। केंद्रक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है ऊतक जो पौधों में जल व खनिज लवणों का संबंध करता है। तो यहाँ पर ऊतक जो पौधों में जल व खनिज लवणों का संबंध करता है वो आपका यहाँ पर जाइलम हो जाएगा, ठीक है। जाइलम आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका आता है पाँचवा, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है। तो हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकंड तक बनी रहती है, ठीक है। 0.1 सेकंड आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर 6 माह तक कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कार्य करने की दर को यहाँ पर शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी, ठीक है। अब प्रश्न 6 आता है गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर शारीरिक प्रक्रिया कारण उत्पन्न है उसमें ऊर्जा को कम करने एवं शरीर के ताप को स्थिर रखने के लिए गर्मी में हमें ज़्यादा पसीना आता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित होती है, जिससे शरीर को शीतलता मिलती है। सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए आपका यहाँ पर पूरे याद कर लेना सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। आपका 6 में क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 6 में का अथवा दिया वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर रहेगा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है 7वें क्वेश्चन का आंसर, यानी 7वां क्वेश्चन, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, आपको यह बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर रहेगा जब अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ को या 2 या अधिक बाध्य अवयवों के मिलने से बने, उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। इस तरह से पूरा विभिन्न पदार्थों के मिश्रण अतः शुद्ध नहीं है, ठीक है। आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 7वें का अथवा दिया गया बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो हम यहाँ पर 7वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं, जैसे अमोनियम NH4 पॉजिटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव आदि, ठीक है। ये आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 8वां आता है धातु एवं अधातु में आपको 2 अंतर लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर धातु व धातु में 2 अंतर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका धातु और अधातु में 2 अंतर दिए गए हैं, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर 8वें का अथवा देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको इन प्रश्नों को यहाँ पर अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर 8वें का अथवा आता है अणु और परमाणु में अंतर लिखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर अणु और परमाणु में अंतर देख लेते हैं। तो ये आपका अणु और परमाणु में अंतर, ठीक है। तो आप इसका भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और जो आपका यहाँ पर आता है 9वां कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। तो आप यहाँ पर दिल्ली कार्बन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन संख्या 6 और इलेक्ट्रॉन वितरण आपका 2 4, ठीक है। और सोडियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉन संख्या आपकी 11 है और इलेक्ट्रॉन वितरण आपका 2 8 है, ठीक है। और जो आपका इसका यहाँ पर अथवा दिया गया है कैथोड किरणों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कैथोड किरणों की 2 विशेषताएं ये सीधी रेखा में चलती हैं, ये ऋणात्मक रूप से आवेशित होती हैं, ठीक है। आपका 9वें का अथवा का आंसर। और फिर आपका 10वां आता माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करना और कोशिका की चयापचय गतिविधि को विनियमित करना, ठीक है। आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 10वें का अथवा दिया कोशिका उज्जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 10वें का अथवा का आंसर। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपके यहाँ पर 11वां आता रक्त के 2 कार्य लिखिए। तो हम यहाँ पर रक्त के आपके 2 कार्य देख लेते हैं। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों शरीर के विभिन्न भागों को ले जाता है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर कोशिकाओं से फेफड़ों में बाहर शोषण के लिए ले जाता है। यह आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपका 11वें का अथवा दिया गया रदरफोर्ड के मॉडल की 2 कमियां लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका या परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया, ठीक है। आपका 11वें का अथवा का आंसर। और जो आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन दिया गया जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर लिखिए।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका जाइलम और फ्लोएम में अंतर दिया गया। ठीक है, आपके 3 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद कर लेना है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये आपका जाइलम और फ्लोएम में अंतर दिया है। इनमें बाह्यिकाओं जाइलम मृदुतक तथा जाइलम फाइबर होते हैं। इसमें 4 नलिकाएं, सहजक कोशिकाएं, फ्लोएम तथा फ्लोएम पेरेन्काइमा होते हैं। ठीक है, फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया है इसका अथवा पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में क्या अंतर है, कोई आपको 2 लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में अंतर दिया गया है। ठीक है, 2 अंतर है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपका यहाँ पर 13वां दिया गया, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी त्वरण की परिभाषा दी, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और त्वरण का सूत्र आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही यहाँ पर पढ़ सकते हैं v बराबर अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और t समय आपका ऐसे मात्रक मीटर सेकंड की घात माइनस 2। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 13वें का अथवा दिया गया, एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। ठीक है, आपकी एक समान गति की परिभाषा हो जाती है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो इसे असमान गति कहते हैं। ठीक है, ये आपका 13वें का अथवा का आंसर। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है 14वां क्वेश्चन। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिएगा। फिर जो आपका यहाँ पर अथवा आता संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 2 वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो तो इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ये आपका 14वें का अथवा का आंसर। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ 15वां क्वेश्चन दिया गया, 19.6 मीटर ऊँची मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका है 15वें क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपका। ठीक है, ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। जो आपका पत्थर का अंतिम वेग रहेगा वो 19.6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और जो इसका अथवा दिया, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो हम यहाँ पर 15वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है, उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। जो 16वें का आपका अथवा है, ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, किन कारकों पर निर्भर करती है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं, आपका 16वें का अथवा का आंसर। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, और जो आपका 17वां क्वेश्चन आता है, जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर। जैविक कारक जैसे रोग कारक, सूक्ष्मजीव, कीट, पक्षी आदि फसलों को क्षति पहुंचाते हैं तथा उत्पादन को घटाते हैं। अजैविक कारक जैसे अतिवृष्टि, तूफान, ओला, सूखा, पाला आदि फसलों को क्षतिग्रस्त करके उत्पादन घटाते हैं। ठीक है, ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 17वें का अथवा था, अनाज, दाल, फलदार सब्जियां से हमें क्या प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है या ऊर्जा प्रदान करता है, दालें प्रोटीन प्रदान करते हैं जिससे पेशियाँ बनती हैं, फल व सब्जियाँ विटामिन तथा खनिज प्रदान करते हैं, तो जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, यह आपका 17वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका 18वां आता है, लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, लाइसोम में पाचक एंजाइम होते हैं, जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोम फट जाते हैं तथा एंजाइम अपने ही कोशिका को खा लेते हैं, अतः लाइसोम को आत्मघाती की थैली कहते हैं। ठीक है, आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 18वें का यहाँ पर अथवा दिया गया है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताएं देख लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 विशेषताएं आपके यहाँ पर दी गई हैं। फिर आपके यहाँ पर दिया गया है, हृदय पेशी की 3 लक्षण आपको बताना है। ठीक है, ये आपके हृदय पेशी के 3 लक्षण दिए। हृदय पेशियाँ निश्चय पेशियों से बनती हैं, इन्हें हृदय पेशी कहते हैं। यह बेलनाकार शाखाओं वाली और केंद्रीय होती हैं। यह जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं। यह आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 19वें का अथवा दिया गया, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य, उदाहरण सहित समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रासायनिक सूत्र किसी एक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर एक एक परमाणु उपस्थित है, यहाँ तक याद करना है। ठीक है, फिर आपका 20वां आता, सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का आपको बयान करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी सोनार की यहाँ पर कार्यविधि दी गई, पूरी याद कर लीजिए। साथ ही सोनार के उपयोग आपके दिए 3 उपयोग दिए, 3 उपयोग को आपको याद करना है।
फिर आपका यहाँ पर अथवा आता अनुरण क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 20वें का अथवा का आंसर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 21वां क्वेश्चन, ठीक है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में आपको अंतर लिखना कोई 4, ठीक है। तो ये आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 4 अंतर दिए हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से चारों पॉइंटों को आपको याद करना है। फिर जो आपका 21वें का अथवा दिया गया कोशिका विभाजन क्या है या कितने प्रकार का होता है समझाइए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका कोश का विभाजन दिया गया है और कोश का विभाजन 2 प्रकार का होता है, समसूत्री कोश का विभाजन, अर्धसूत्री कोश का विभाजन, ठीक है। दोनों को आपको याद करना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं आपका यहाँ पर 22वें क्वेश्चन। तो 22वां क्वेश्चन आपका था पादप कोशिका और जंतु कोशिका का आपको स्पष्ट नामांकित चित्र बनाना, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। अथवा आता न्यूरॉन का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। तो हम यहाँ पर न्यूरॉन का स्पष्ट नामांकित चित्र देख लेते हैं। तो ये आपका न्यूरॉन का यहाँ पर चित्र दिया गया, ठीक है। आपका 22वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। और जो आपका 23वां क्वेश्चन है तो इसको आपको खुद कर लेना, ठीक है। इसका आंसर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है। और पेपर का PDF आप यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।